हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 20 मार्च, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 7 बज चुके हैं। तो आज काफ़ी टाइम हो चुका है, धूप भी हल्की सी निकल आई है। तो नीचे के काम थोड़े से जल्दी कर लिए थे, वहाँ पर चाय नाश्ता बनेगा और उसके बाद में फिर छत पर आ गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी देरी में भी काम होते हैं, फिर भी चल जाता है क्योंकि यहाँ पर खाना ही बनाएंगे, चाय नाश्ता तो नीचे ही बन जाता है। और आज थोड़ी सी उठने में भी देरी हुई है। तो वैसे तो जल्दी से उठ जाते हैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, तो थोड़ी सी आज देरी हो गई है। काफ़ी टाइम हो गया है, धूप हल्की सी निकल आई है, थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर भी धूप लग रही थी। तो यहाँ पर चूल्हे में जो राख है वो हम बरोसी में आज नहीं करेंगे, आज तसला लेकर आए हैं, इसी में कर लेंगे। और जो भी बरोसी में राख है वो भी हम इसी में करेंगे, क्योंकि कल ही बरोसी भर गई थी। आप सभी ने देखा था कि कल मैंने बोरी में राख भरी थी। तो आज हम सीधा तसले में ही राख को, जितनी भी इसमें राख है वो सारी हम बरोसी से इसी में कर लेंगे। और यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देंगे और पूरे में झाड़ू भी लगानी है, पूरे में हम झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि दोपहरी में तो पूरे में झाड़ू लग नहीं पाती है, सुबह ही लगा देते हैं। और शाम के टाइम में भी थोड़ी सी जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी बस खाना बनाने की रहती है, तो जल्दी में बस खाना बना लेते हैं। यहाँ की साफ़ सफाई बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और कई दोस्त हमारे कमेंट भी करते हैं कि आप शाम का भी दिखाया करो, तो शाम को थोड़ी सी जल्दी रहती है। कुछ काम हमारे अपने भी रहते हैं, जो कि वीडियो की एडिटिंग हुई और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो शाम का हम नहीं दिखा पाते हैं, आप सभी को ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं, बस थोड़ा बहुत दिखा पाते हैं। और वैसे आप सभी को बता दें, जो शाम का खाना है वो हमारी देवरानी जी ज़्यादातर बनाती हैं। सुबह का खाना हम बनाते हैं, जैसे आप सभी देखते हैं हमारे ब्लॉग में, सुबह का खाना हम बनाते हैं और अब शाम का खाना हमारी देवरानी जी भी बनाती हैं, तो साथ में उनका भी ब्लॉग बन जाता है। तो हम वो चीज़ें से आप सभी के साथ में शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी ब्लॉग चैनल है तो वो भी बनाती हैं। तो सुबह का हम बना लेते हैं खाना, तो आप सभी के साथ में हम शेयर कर देते हैं। और शाम का जब वो खाना बनाती हैं तब आप सभी के साथ में वो शेयर करती हैं। तो इसी वजह से हम शाम का कुछ भी आप सभी के साथ में ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। और वहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है और चाय हमारी बन रही है। हमारी नंदत जी और देवरानी जी हैं घर पर, तो वो लोग बना रहे हैं। और तब तक हम नए वाले रूम में आ गए थे। यहाँ पर बिस्तर जो हैं उनको भी हटा देते हैं, घड़ी करके रख दिए हैं। और जो चादर आदर थी वो भी मैंने अच्छे से संभाल दी है, क्योंकि उठने के बाद में यहाँ पर फिर जैसा जहाँ पर छूटा रहता है वैसा ही छूट जाता है, हम नहीं संभाल पाते हैं जल्दी में। तो अब मैंने कहा संभाल देते हैं। आरोही भी उठ गई है, आरोही के पापा भी उठ गए हैं। और कल आरोही भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कई लोग हो गए थे, तो कई जगह पर जाना भी पड़ा था। कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है, जिसका जहाँ पर भी काम था वहाँ पर हम लोग सभी लोग गए थे। तो काफ़ी हम लोग थक गए थे। और यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद में कुल्ला मंजन कर लिया है। आ गए हैं किचन में, तो यहाँ पर चाय बन रही थी, तो मैंने कहा साथ में आलू भी छीलते जाएंगे। तो अभी जो है ना कि चाय बन चुकी थी, ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा फिर से एक बार गर्म कर लेते हैं। जो है ना कि एक दो लोगों ने चाय पी भी ली है, लेकिन अभी सभी लोगों ने चाय नहीं पी है। और इन दिनों में हमारे यहाँ थोड़ी सी काली चाय बन रही है, क्योंकि बड़ी अम्मा की भैंस तो लग रही है, लेकिन उनको बनाना है खोया, तो इसी वजह से हमने दूध बंद कर दिया है थोड़े दिनों के लिए। तो कोई बात नहीं, काली चाय भी जो लोग पसंद करते हैं वो लोग पी लेते हैं, और जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो लोग नहीं भी पीते हैं। वैसे तो जहाँ तक है सभी लोग पसंद करते हैं। और जब दूध होता है कुछ ज़्यादा, सभी लोग चाय पसंद करते हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका है सभी का। और इधर मैंने आलू छील लिए थे, तो आज हम बनाएंगे दम आलू, जो कि समूचे आलू बनाएंगे। तो इनको मैंने अच्छे से, इनमें या तो सिलबट्टे पर इनको फोड़ लो थोड़ा सा, या फिर इसमें चाकू से थोड़े बहुत निशान बना लो, तो अच्छे से मसाले सारे और नमक मिर्च सारी चीज़ें अंदर तक चली जाती हैं आलू में। तो मैंने चाकू से ही इनमें थोड़े थोड़े निशान बना लिए हैं चारों तरफ आलू के। और पहले हम थोड़ा सा तेल मैंने डाल दिया है, पहले हम फ्राई करेंगे और उसके बाद में ही सारे मसाले भुनेंगे। और मसाले भी हम सारे तैयार करके लाए हैं। टमाटर मैंने पीस लिए हैं, प्याज पीस लिया है, और हल्दी मिर्च अब इन दिनों में हमारे यहाँ पिस चुका है। तो हल्दी जो हम मायके से लाए थे वही वाली हल्दी मैंने पिसवा ली है। 1 केजी हल्दी थी, आप सभी को बताया था, तो वो सारी हल्दी मैंने पिसवा ली है, क्योंकि थोड़ी सी पीसने में दिक्कत हो रही थी।
और जो ये घर वाली हल्दी होती है ना, खेत में जो होती है, ये वाली हल्दी थोड़ी पीसने में इस वजह से दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी चिमली हो जाती है, तो बहुत देरी में पिसती है। और तो मैंने सारी हल्दी एक बार मैंने अच्छे से फिर से दोबारा से सुखा ली थी, और उसके बाद में मैंने सारी हल्दी पिसवा ली है। तो वही वाली हल्दी है, पिसी वाली। और थोड़ी सी ही हल्दी हम डालते हैं, बहुत ही अच्छे से कलर आता है, क्योंकि जो घर की चीज़ होती है वो घर की ही होती है, और जो पिसी वाली हल्दी हम पैकेट वाली लें या खुला लें, वो चीज़ नहीं होती है। तो इन दिनों में तो हम अब पिसा वाला हल्दी मिर्च डाल दें। और मिर्च मैंने घर पर ही पीसी है मिक्सी में। और इधर आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं अच्छे से, उसके बाद में डाल दिया था प्याज और हल्दी मिर्च, और फिर टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। तो अच्छे से सारे मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में अब आलू डाल देंगे और रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे। दम आलू की सब्ज़ी रसा वाली ही अच्छी लगती है। वैसे अगर मट्ठा होता तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती, इसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल देते तो मट्ठा वाले आलू हो जाते, और वो भी समूचे आलू, तो बहुत ही अच्छे लगते और भी। तो यहाँ पर अच्छे से चला लेते हैं। उसके बाद में फिर जितना हमको ज़रूरत है पानी, जो कि रसा ज़रूरत है, उतना हम पानी डाल देंगे। और इधर आप सभी को पास से दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का कलर आया है। थोड़ा सा अभी कलर ज़्यादा है हल्दी का, आज थोड़ी सी ज़्यादा भी हमसे हल्दी पड़ गई थी। वैसे थोड़ी पड़ती तो आज पहली बार मैंने पिसी वाली हल्दी डाली थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब धीरे धीरे जो है ना कि इसका अंदाज हमें लग जाएगा, तो उसी हिसाब से हम हल्दी डालेंगे। और सब्जी हमारी बन चुकी थी, खाना भी हमारा बन गया है। उसके बाद का मैंने कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और इधर हम आ गए हैं बगिया को, जो कि गोबर तो नहीं पाथेंगे, हम पाथेंगे बल्ले। बल्ले बनाएंगे, क्योंकि इन दिनों में गांव में सभी लोग इसी काम में लगे हैं, बल्ले अल्ले बनाने में। तो आज फिर से हम भी बल्ले बनाएंगे। वैसे बल्ले तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन रोज़ ही बल्ले बनाए जाते हैं। अगर हम लोग नहीं आ पाते हैं तो बुआ बल्ले बनाती हैं। आज हम पहले ही आ गए थे। बुआ गई हैं खेत पर, खेत में गेहूं की सिंचाई हो रही है, गेहूं में पानी लगाया जा रहा है। तो बुआ वहाँ पर गई हैं। हमारी नंदत जी यहाँ पर थीं, तो नंदत जी ने कहा कि पहले बल्ले बना लो, उसके बाद में गोबर पाथेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले हम बल्ले बना लेते हैं, उसके बाद में फिर गोबर पाथेंगे। और गोबर भी पाथने को लगा है, क्योंकि बुआ सुबह ही चली गई थी, और दोबारा से हमारी नंदत जी खाना भी लेकर गई थी, तो खाना देकर आ गई थी। और इन दिनों में थोड़े से जब घर में काम होते हैं तब बाहर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। इन दिनों में खेत पर भी काम है और घर में भी बहुत सारे काम हैं। और आज भी हमें थोड़े से मिट्टी के भी काम करने हैं, तो वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। वैसे पीछे वाले घर में अब मिट्टी के काम नहीं है, अब बस लिपाई ही होगी, लेकिन घर में है थोड़े से मिट्टी के काम, तो वहाँ पर हम मिट्टी लगाएंगे। और इधर मैंने ये बना दी है थाल, जो कि हमारे यहाँ थाल भी बोलते हैं, थरिया भी बोल सकते हैं। और बल्ले बना दिए हैं थोड़े से, और बाकी के हम बाद में बल्ले बनाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके रोज़ ही बल्ले गांव में सभी लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ भी थोड़े थोड़े ही सभी लोग बनाते हैं। वैसे तो एक साथ में भी बहुत सारे बल्ले बन सकते हैं, लेकिन बस थोड़े थोड़े बनाएंगे, रोज़ रोज़ बनाएंगे तो बहुत सारे बल्ले बन जाएंगे। और इधर थाल बनाई है, और एक तरफ मैंने 3 कोने की कुछ भी बोल सकते हो, तिकोनी टाइप में बना दी है। और भी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम बनाएंगे। यहाँ पर गोबर मैंने रख लिया है, तो पहले मैंने कहा इसमें थोड़ी सी डिजाइन बना लेते हैं, तो जो है ना कि थोड़ी सी अच्छी लगती है दिखने में। वैसे तो गोबर कैसे भी रख दो जल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिजाइन जब बन जाती है तो और भी दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ हम बनाएंगे, आप सभी को भी दिखाएंगे। तो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, ऊँट भी बनाए जाते हैं, हाथी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर बना रहे थे हम, तो हाथी बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाया था। थोड़ा सा ही गोबर मैंने लिया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर फिर बिल्ली बना देते हैं। तो बिल्ली की तरह हमने बनाया था। उतने अच्छे से नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी बन गई थी, क्योंकि गोबर से ऐसे ही बन पाता है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन उसी हिसाब का नमूना बन जाता है। तो बना दी है, पूँछ बना दी है, यहाँ पर पैर बना देते हैं 4, और थोड़ा सा आगे संभाल देंगे, बस बन जाएगी। तो काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर लग गया था। और उसके बाद में हमने और हमारी नदत जी ने गोबर भी पाथा था। और अभी यहीं से हम मिट्टी लेकर चलेंगे, क्योंकि तसला हम साथ में लेकर आए थे, तो मिट्टी भी हमने कहा साथ में ही लेकर चलेंगे, तो दोबारा से आना नहीं पड़ेगा। वैसे अगर तसला ना लेकर आते तो फिर हम दोबारा से घर जाते, तसला लेकर आते, फिर मिट्टी लेने के लिए आते। तो तसला लेकर आए हैं, सूखी वाली मिट्टी हम यहीं से लेकर चलेंगे, और भूसा भी लेकर चलेंगे।
और इधर एक बार हम मिट्टी घर पर रख कर आ गए थे, 2 बार हम मिट्टी लेने के लिए आए थे। तो ये दोबारा से हम मिट्टी लेकर जा रहे हैं और 2 बार में मिट्टी हो गई थी। जो आगे थोड़ी सी जगह है जहाँ पर हमारा नया वाला कमरा है, वहीं पर हम मिट्टी लगाएंगे और थोड़ी सी मिट्टी जो मेन दरवाजे के सामने है वहाँ पर भी लगानी है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी सी मिट्टी आज फिर से बना लेते हैं और यहाँ पर भी लग जाएगी और वहाँ पर भी लग जाएगी। यहाँ पर जो है ना कि मिट्टी फूटनी बंद नहीं हो रही है। जो बालू वाली मिट्टी है उस पर कई बार हम लोगों ने लिपाई पुताई तो की है, लेकिन मिट्टी बराबर से निकल रही है। थोड़ी सी भी अगर कुछ भी चीज़ अगर लग जाए, जैसे ये यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं तो बस नीचे से मिट्टी वही बालू वाली निकलने लगती है। फिर यहाँ पर बालू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और भूसा भी हम ले आए हैं, जो भूसा वाली बोरी है वो भी लेकर आए हैं। तो पहले तो हम इसको मिट्टी को अच्छे से मैंने कूट लिया है, छोटी छोटी कर ली है और इसमें पानी डालकर इसको भिगो देंगे। भिगोने के लिए जो है कि पानी डालकर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो तब तक हमारी मिट्टी अच्छे से भीग जाएगी और फिर हम दोबारा से जब जाएंगे तब हम भूसा से इसको सान लेंगे। और तब तक हम आ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन हमारे अभी पड़े थे धुलने के लिए। तो पहले मैंने कहा कि जो घर के काम हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद में मिट्टी का काम करेंगे। मिट्टी के तो काम बाद में भी हो जाते हैं, चाहे कितने भी टाइम तक करते रहो फिर भी हो जाते हैं। और आज नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, क्योंकि अब जो है ना कि नहाओ ना फिर देरी हो जाती है। तो किसी किसी दिन जब हम नहीं नहा पाते हैं सुबह के टाइम, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, मिट्टी के काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, जब मिट्टी के काम करेंगे अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो बदल लेंगे और नहीं होंगे तब तो कोई बात नहीं। और वैसे आज कपड़े फिर गंदे नहीं हुए थे, क्योंकि ऐसा कुछ काम भी नहीं था इतना ज़्यादा, बस मिट्टी ही लगाने का काम था। तो ऐसे ही संभाल कर मैंने मिट्टी लगा ली थी। और इधर हमारे सारे हल्के वाले बर्तन धुल गए हैं और कढ़ाई भी शायद मैंने मांज ली है। बस ये बर्तन ही बचे थे हल्के वाले, तो वो भी मैंने मांज कर रख दिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं थोड़ी सी, जो कि ये तो हमारे रोज़ के ही काम हो जाते हैं, सभी के यहाँ ये रोज़ के काम हो जाते हैं। खाना बन जाता है, खाना सभी लोग खा लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारे ये काम होते हैं बर्तन धुलने के, साफ़ सफाई के। तो वो सारे काम हम कर लेंगे और उसके बाद में ही फिर मिट्टी के काम शुरू करेंगे। और जो सुबह के कपड़े हैं वो भी धुलकर डाल देंगे। तो इधर मैंने कपड़े भी अच्छे से धुल लिए हैं और 1-2 बार और इनको धुल लेंगे, बस फैला देंगे धूप में, तो कपड़े भी हमारे जल्दी से सूख जाएंगे। थोड़े से आरोही के भी कपड़े थे और आरोही गई है स्कूल, अब आने ही वाली होगी, क्योंकि आज आरोही की जल्दी से छुट्टी हो गई थी। तो जिस दिन भी आरोही की जल्दी से छुट्टी हो जाती है फिर आरोही बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। तो आज भी आरोही ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था। काम तो हमारे हो गए थे घर के, लेकिन मिट्टी लगाने के काम बाकी रह गए थे, तब तक आरोही आ गई थी। फिर आरोही ने तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। और आरोही के पेपर सारे हो चुके हैं, तो इसी वजह से आज जल्दी से छुट्टी हो गई। अब पढ़ाई होगी, अब पेपर नहीं होंगे। और एक दिन के फिर बीच में आरोही की छुट्टी भी जो है ना कि इनके गुरुजी ने बोल दी थी, तो दूसरे दिन छुट्टी भी थी। आज जल्दी से छुट्टी भी कर दी थी और दूसरे दिन छुट्टी भी हो गई थी। और इधर मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े, और कपड़े तो जल्दी से सूख जाते हैं, धूप इतनी तेज़ निकलती है। अगर दोबारा से भी धुलो कपड़े थोड़ी बहुत देरी में फिर भी सूख जाते हैं, कपड़े तो आराम से अच्छे से सूख जाते हैं। और हमारी देवरानी जी ने भी कपड़े बहुत सारे धुलकर डाले हैं, जो कि अरब के, और अरब के ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। जो छोटे छोटे बिस्तर हैं वो भी अरब के ही हो जाते हैं। तो दूसरे तीसरे दिन कपड़े सारे जो है ना कि धुल देती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना कि बच्चे थोड़े से कपड़े बच्चों के पास जो होते हैं ना, महक आने लगती है, सूसू कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी धुलने पड़ते हैं। और इधर हम फिर आ गए हैं मिट्टी लगाने के लिए। पहले मिट्टी को अच्छे से सानेंगे और भूसा भी मैंने मिला लिया है। तो ये जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, ये सारे बच्चे जो है ना कि आरोही के दोस्त लोग हैं। तो ये यहाँ पर हमारा वीडियो शूट हो रहा था, तो इसी वजह से ये देख रहे थे कि आरोही की मम्मी वीडियो बना रही है। तो ये सभी लोग आना चाहते हैं वीडियो में, लेकिन जो है ना कि सामने कोई नहीं आना चाहता है, बस इधर से उधर निकल रहे हैं। और यहाँ पर आरोही भी हैं, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा ये लोग आ रहे हैं। और आरोही अभी लग जाएंगी मिट्टी लगाने में, जबकि मैंने इतना इनको मना किया कि नहीं तुम मत हाथ इसमें गंदे करना, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, या कुछ भी इनको समझाओ, लेकिन ये कुछ भी नहीं मानने को तैयार होती हैं।
तो कभी कभी इन पर भी बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आने लगती है। जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। और कभी कभी तो आरोही जो है ना कि बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेगी, बहुत बात भी बहुत जल्दी से मान जाएगी। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कभी अपने सिवा किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर आरोही कुछ ऐसा ही कर रही थी कि अपनी बात के आगे हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। तो आरोही ने थोड़ी देर के लिए मिट्टी में हाथ गंदे किए थे, उसके बाद में फिर मान गई थी, अच्छे से हाथ धुल लिए हैं और आराम से बैठी हैं यहीं पर साइड में। तो मैंने कहा यहीं पर बैठकर तुम देखो, तब तक हम जल्दी से लगा देते हैं। और ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगा था, बस थोड़ा सा ही टाइम लगा था। मोटी मोटी मैंने मिट्टी लगा दी थी। वैसे यहाँ पर हम छोड़ देते और किनारे साइड में मैंने कुछ ज़्यादा ही मोटी मिट्टी लगाई थी, अच्छे से लगाई थी, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो पानी उधर साइड में चला जाता है दूसरे की तरफ, जो कि दूसरी दीदी हमारी है उनका ये घर बना है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि जो ये आपके सामने मकान बना है कमरे के आगे, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। लेकिन तो आप सभी को बता दें यहाँ पर वो लोग रहते हैं, लेकिन जो है ना कि इधर के लिए ये निकास है, सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। अपना अपना निकास सभी का है हमारे यहाँ। सभी लोग जो है ना कि एक में अगर निकलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अपने अपने रास्ते बनाए हैं, अपनी अपनी जगह से निकलते हैं। तो वो लोग अपने यहाँ से निकलते हैं, हम लोग अपने यहाँ से निकलते हैं। और इधर आरोही देखो फिर से हाथ फिर गंदे करके आ गई थी, क्योंकि आरोही वहाँ पर कुछ बना रही हैं। एक बार तो इन्होंने हाथ धुलकर आराम से बैठ गई थी, लेकिन फिर दोबारा से इन्होंने फिर से गंदे कर लिए थे हाथ। और कुछ बना रही हैं, जो कि अपने बर्तन बना रही हैं, जो खेलने वाले बर्तन होते हैं, चूल्हा और थाली भगोना, यही सारी चीज़ें बना रही हैं। तो वहाँ पर बना रही हैं, आप सभी को दिखाएंगे बाद में जब हम वहाँ पर मिट्टी लगाएंगे। और इधर मोटी मोटी किनारे किनारे मिट्टी इसी वजह से हम लगा रहे हैं कि उधर साइड में बारिश अगर हो बीच में तो पानी ना जाए। वैसे तो हम यहाँ पर दीवार बहुत जल्दी से बनवा देंगे, कुछ काम आ गया था, हमारा भाई इसी वजह से जल्दी चला गया था, नहीं तो हम उसी वक्त बनवा देते दीवार थोड़ी सी, तो पानी बिल्कुल भी उधर साइड में नहीं जाता। लेकिन इस बार हम ज़रूर ही बनवा देंगे। और मिट्टी के अब काम बस ख़त्म ही है, और बाकी के काम जो है ना कि लिपाई के रह जाएंगे, और पुताई के भी काम हो चुके हैं, मिट्टी लगाने के भी काम हो चुके हैं। आज यहाँ पर मैंने मिट्टी लगाई थी और वहाँ पर भी दरवाजे के सामने भी लगाई थी, और थोड़ी सी मैंने मिट्टी बचा दी थी क्योंकि निकलने के लिए जगह नहीं बच रही थी। तो मैंने कहा कल लगा देंगे, तो वो मैंने मिट्टी दूसरे दिन लगाई थी, लेकिन यहाँ पर आज सारी मिट्टी लगा दी थी। तो बस अब थोड़ी सी यहाँ पर बची है मिट्टी, इसको भी लगा देते हैं। और इधर साइड में तो ईंटें बिछी हैं तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर भी ईंटें बिछ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सोचते हैं कि बिछवा देंगे, लेकिन देखते हैं कि बिछ पाएंगे या नहीं। जब दीवार बनवाएंगे तब एक बार बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर भी ईंटें इसी तरीके से बिछवा दो, तो लीपने पोतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस पानी डालकर अच्छे से धुल दो। और अब की बार यहाँ पर ये कच्चा है थोड़ा सा, तो मैंने इसको भी जो जहाँ पर ईंटें हैं इसको भी नहीं धुल पाया है, बस ऐसे ही झाड़ू लगा देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी हैं कीर्ति दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं। एक और हमारी दीदी हैं अंशिका दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं। दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, जो कि हमारा खाना बन चुका है। सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। आरोही के पापा हैं, बुआ हैं, और पापा आज गए हैं बाहर दावत में, तो पापा नहीं हैं, हम सभी लोग हैं जो कि खाना खाने के लिए जा रहे हैं। आप सभी भी आ जाइए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।